पहली बात यह है कि उन्हें कहें कि एक ट्राला अपने गांव में भी ले जाते। 16 माह में निकाह नवाज शरीफ भी तो गवर्नमेंट में ही था, गवर्नमेंट का हिस्सा था, उसकी गवर्नमेंट थी, उसका प्राइम मिनिस्टर था। और निकाह नवाज शरीफ ना अपनी सड़क अपने घर के सामने वाली सड़क बना सका, ना निकाह नवाज शरीफ वहां पर लगवा सका गैस। तो इस जो हमारे मुखालफीन है वो किस चीज पर दावा करते हैं कि हमने ये काम किया, हुकूमत उनके पास भी रही है। अगर कुलेवाल सईदा में 4 दफा एमएनए बन के गैस ना लगे तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं है। वो अगर कहते हैं हमने लोगों का सोचा है, अपना बाद में सोचेंगे, ये तो फिर मैं इसको एक लतीफा कह सकता हूँ या नलायकी की इंतहा कह सकता हूँ। चलो उन्होंने कहा लोगों का सोचा है, तो लोगों का सोचा है तो कौन से गांव में गैस चिलवा दिया। छोटे मियाँ साहब तो कहते हैं कि कैराबाद गांव में जो गैस दी है वो मशरूत गैस दी है कि पाइप गैस के ट्राली में लेके घूमते हैं कि हमें वोट दें तो हम आपको गैस देंगे। पहली बात यह है कि उन्हें कहें कि एक ट्राला अपने गांव में भी ले जाते। 16 माह में निकाह नवाज शरीफ भी तो गवर्नमेंट में ही था, गवर्नमेंट का हिस्सा था, उसकी गवर्नमेंट थी, उसका प्राइम मिनिस्टर था। और निकाह नवाज शरीफ ना अपनी सड़क अपने घर के सामने वाली सड़क बना सका, ना निकाह नवाज शरीफ वहां पर लगवा सका गैस। तो इस बुनियाद पर हम अपने इस बयानिए के साथ इलेक्शन में जो असल बयानिया का किसी भी शख्स का होता है वो होता है कि मैंने अल्लाह का खिदमत क्या की है, अल्लाह का खिदमत में मेरा रोल क्या रहा है, और मेरा लोगों के साथ 5 साल 10 साल जब वो नया एंट्री डालता है तो वो कहता है मेरा ये रोल है। अच्छा, आप कहते हैं कि इलेक्शन चोरी हो रहा है? इलेक्शन चोरी हो रहा है। मैं देखे ना, अगर हम इन बुरे तरीन हालात में पूरे पाकिस्तान में जब लोगों के ऊपर नजर डालते हैं जो हमारी पार्टी से तल्लुक रखते हैं, उसमें हम अगर 40-50 हजार अपनी पार्टी में रहते हुए उस बुरे तरीन हालात में वोट लेते हैं, तो एक मैं मिसाल एक गांव के भी दूंगा नहीं, आप रिजल्ट खुद देखिएगा। उसमें शाह साहब के वोट पड़ते हैं 200 के करीब, कमर साहब को पड़ते हैं 150, 153, 157, जाफर साहब को उसमें थोड़े से कम पड़ते हैं। और जब लेडीज में जाते हैं तो कमर साहब के 102 या 109 हैं, और शाह साहब के 796। इतना मार्जिन, यानी इतना मार्जिन। और कहीं पर आपको रिजल्ट आप देखेंगे ना तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा क्या होता है इलेक्शन। असल में बुनियादी वजह यह है कि हम अपने किरदार पर खड़े रहे, हमने हमेशा किरदार की पॉलिटिक्स की है। एक जमात में हम हैं, उस जमात में ही रहते हुए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसकी कभी कभी हमें सजा मिल जाती है। और उस सजा को पाते हुए भी हमें इस बात पर फख्र है कि ना हमारे दामन पर दाग है कि जिस वजह से हमें खौफ हो कि हमें इलेक्शन आ रहे हैं, ना हमें इस बात का खौफ है कि हमने अपनी जमात से बेवफाई की है। सभी लोगों का किरदार देखने हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं, कितनी दफा सियासी जमातें। लास्ट क्वेश्चन सर, तो मुझे ये बता दें, आप गवर्नमेंट में आप आ जाते हैं तो क्या विजन रखते हैं कि आप अपने इलाके के लिए कौन सा कोई मेगा प्रोजेक्ट लेके आएंगे? क्योंकि में सीवरेज का निज़ाम मेरे वालिद साहब लेकर आए 93-94 में, उसके बाद 2009 में फिर हम गवर्नमेंट में आए। फिर हमने, आप ये भी तो सवाल उनसे करें कि आप लोग जो हैं, इंटरव्यू तो आप सभी के लेते हैं, सर उनसे भी तो कामों की तो हमसे करते हैं और वोट करते हैं वो किसी और को नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, वो तो हर बंदे का है ना। लोग, मैं आपकी ये बात, ये हमारी खुशबख्ती, हमारी खुश नसीबी, हमारे पेरेंट्स से लेकर और हमारे तक के इस इलाके के लोग जो समझते हैं कि हमारे इलाके की अगर तरक्की के कोई दामन है तो ये वो ख़ानदान है। तो मैं समझता हूँ ये फ़ख्र की बात है। जो आपने सवाल किया मुझसे, सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में सीवरेज है, और सीवरेज के निज़ाम के ऊपर ये अरबों रुपए का था। ये अगर मैं कहूँ कि मैं एमपी बन जाऊँ तो मैं इसको मसले को बड़ा सारे पैसे मैं लेकर आऊँगा। इसमें बहुत बड़े तामन की और चीफ मिनिस्टर की बहुत बड़ी खुसूसी तवज्जो की जरूरत होती है। आप देख, जो हमसे बाद में हुकूमतें बनती रही हैं, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करते रहते तो मेरे ख्याल में जो पानी का मसला है वो इतना ज़्यादा नहीं होना था। लेकिन हमारे मंशूर का हिस्सा है कि हम सीवरेज के ऊपर सबसे पहले काम करेंगे। गलियां नालियां बात का इशू होता है। हेल्थ में तो आप फख्र के साथ कह सकते हैं कि 7 बिस्तरों का अस्पताल कैरा बरादरान की निशानी है कैंपिंग ग्राउंड में। ठीक है। और सीवरेज भी हमारी एक निशानी है। अगर सीवरेज सिस्टम अपग्रेड होगा, गलियां नालियां तो 20-20 साल भी नहीं टूटती थी। अगर सीवरेज सिस्टम खराब होगा
तो जाहिर है पूरे शहर का सिस्टम खराब होगा। यूथ के लिए मैं पूछ रहा हूँ। यूथ के लिए जो मैंने आपको पहले कहा कि जो यूथ के लिए मैंने किया है आज तक, वो तो पहली बात है कि ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है कि हॉल बने हैं, लाइब्रेरी के लिए मुझे 5 माह जेल में रखा गया है, वो बनी है और चैरिटी से बन रही है, ठीक है। और आपको पता है जब मैं चेयरमैन की हैसियत से बैठा 10 रिक्शे मैंने सफाई के लिए चैरिटी से लेकर दे दिए लोगों को। अच्छा सर, बात एक पर्सनल सा क्वेश्चन है कि तमीम अशरफ साहब वो किधर गए? वो इलेक्शन में इस दफा क्या वो भी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं? और अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो क्या उनको भी आपकी गवर्नमेंट आने के बाद कोई एडजस्ट किया जाएगा या वो बिजनेस ही करेंगे? मेरे बड़े भाई हैं जी, मैं तो उनकी सरबराही में पहले भी सियासत की है, अब भी सियासत कर रहा हूँ। अब अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी इज्जत दी है कि वो पाकिस्तान लेवल पर चेयरमैन है इस वक्त। और ये अगर कमर साहब वजीर, वो भी टिकट के कमर साहब वजीर थे और वो भी वजीर रहे और आज वो चेयरमैन की हैसियत से, और आज अगर चेयरमैन ने या पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, टिकट वापस लेकर उनको भी देना चाहें तो वो भी पार्टी का इख्तियार आप लोग बैक करेंगे इसमें। थैंक यू। ये जी नदीम हसन काया साहब तो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये मानना है कि अगर इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए सबको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए। इनका ये कहना है कि इंशाल्लाह अगर इस हल्के के अवाम ने हमें जो है वो मैंडेट दिया तो हम जो है वो तरजीही बुनियादों पर जो लाला मुसा के और यहाँ के अवाम के जो मसाइल हैं उनको हमने पहले भी हल किया है। और ये हमारा माजी इस बात का गवाह है कि जितने काम तरक्याती काम हमने करवाए हैं उसकी कोई बंदा मिसाल नहीं दे सकता। और आने वाले दिनों में भी, आने वाले वक्त में भी अगर लाला मुसा की अवाम हमें मैंडेट देती है तो इंशाल्लाह हम उनकी तवक्कुआत पे